बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेले को लेकर भारी उत्साह है। संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। साधु संतों ने भी इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, भक्तों को आशीर्वाद दिया है। प्रशासन द्वारा मेले के दौरान यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, पूजा अर्चन करते हुए नजर आएंगे। और हर बार की तरह जब जब यहां पर तमाम गणमान्य जन पहुंचते हैं तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हैं और उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे बीजेपी से, तो उनके स्वागत के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। और 17वां दौरा उनका है प्रयागराज का, जो कि उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किस तरीके से वो तत्पर हैं इस पूरे महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। क्योंकि हर बार के महाकुंभ से दोगुनी तिगुनी आप कह लीजिए कि 5 गुना ज्यादा भीड़ इस बार जो आई है, इसको सुव्यवस्थित तरीके से वो दर्शन कर पाएं और इसी के साथ स्नान और पूजन कर पाएं, इसलिए यहाँ पर प्रशासन और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तत्पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, कितना समय और शेष है जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनका आगमन भी अभी बाकी? जी बिल्कुल, अगर समय की बात किया जाए तो जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, उनका आगमन 1:30 बजे होगा, जबकि योगी आदित्यनाथ जी 1 बजे संगम नगरी में पहुंच जाएंगे उनके स्वागत के लिए। साथ ही साथ 1:30 बजे जब वो जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उनका जो है स्वागत करेंगे, अरेल घाट पर स्वागत करेंगे, डीपीएस मैदान पर स्वागत करेंगे। इसलिए आधे घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में पहुंच जाएंगे और 1:30 बजे लगभग जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे। और ये अगर बात किया जाए तो महाकुंभ की अगर बात किया जाए तो महाकुंभ का में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का जन समूह उमड़ रहा है, तो उसी के क्रम में आज जेपी नड्डा भी संगम में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। और उनके साथ साथ जो है योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1:30 बजे उनका डीपीएस मैदान पर स्वागत करेंगे। स्वागत करने के पश्चात वो सीधे अरेल घाट आएंगे, जहाँ से जेटी के माध्यम से जेटी में सवार होकर योगी आदित्यनाथ उनको संगम नोच पर ले जाएंगे, त्रिवेणी में ले जाएंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। तो जितनी बार ये देखा गया कि 17वां दौरा योगी आदित्यनाथ का है, योगी आदित्यनाथ जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं या जो भी विदेशी राजनयिक आते हैं, अथवा नेपाल नरेश हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे योगी आदित्य चाहे मोदी प्रधानमंत्री जी हो, सबके साथ वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो एक क्रम में देखा जा रहा है कि 17वां दौरे के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का ये सर्वाधिक स्नान भी हुआ है त्रिवेणी को लेकर। तो जेपी नड्डा जी आज त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, उसके पश्चात वो अक्षय वट में दर्शन पूजन करेंगे और बड़े हनुमान जी का भी दर्शन पूजन करेंगे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ लगातार मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज लगभग 8 से 9 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। जेपी नड्डा की विदाई के पश्चात वो सीधे जो है त्रिवेणी संकुल जो अरेल घाट पर बना हुआ है, जहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, 22 जनवरी को बैठक की गई थी यूपी सरकार की, तो वहां पर वो महाशिवरात्रि को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे, जायजा लेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि महाशिवरात्रि जो महाआयोजन है, जो अंतिम स्नान है, अमृत स्नान है, उसको लेकर कितनी तैयारियां की गई और क्या क्या जो है व्यवस्थाएं करनी है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको भी लेकर योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। और बड़े बड़े अधिकारी जो भी सीनियर लेवल के अधिकारी है, जो अनुभवी अधिकारी है, प्रयागराज में पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालुओं का क्रम जारी है, आज शनिवार है और सुबह 10 बजे तक 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगा दी है। और ये माना जा रहा है कि शाम 8 बजे तक जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, हर 2 घंटे में जारी करता है प्रशासन, जारी करता है 2-2 घंटे में, तो शाम 8 बजे तक 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो 64 करोड़ का आंकड़ा कहीं पार हुआ। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जिस प्रकार से महाकुंभ में लोगों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का आना क्रम जारी है और यहाँ की व्यवस्था को देखकर जिस प्रकार से श्रद्धालु प्रसन्न हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। यातायात प्रबंधन भी चुस्त दुरुस्त है और भीड़ प्रबंधन को लेकर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली है। बिल्कुल, जो वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही वो बेहद भव्य और दिव्य, और अब तक हमने वो सिलसिला देखा है किस तरीके से तमाम गणमान्य जन यहाँ पर पहुंचे हैं
और बेहद ही सुविधापूर्वक उनको दर्शन कराए गए हैं, पूजन कराया गया। और इसी के साथ आज जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो और कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठानों में वो भाग लेते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सनातन परंपरा और आध्यात्मिकता का ये महाकुंभ है। जिस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, पूरे संगम नगरी में बह रहा है। जेपी नड्डा स्नान करने के पश्चात वो अक्षय वट, जिसको जिसको मुख्य रूप से माना जाता है, जो किले के अंदर है, अकबर का किला उसे कहा जाता है। और ये भी किंवदंती कह ले या सच्चाई कह ले, ये जो है कथानक प्रसिद्ध है कि अकबर ने जब किला का निर्माण शुरू किया था तो उसको जो है अक्षय वट का जो पवित्र वट वृक्ष है उसको भी नष्ट करने का प्रयास किया, उसको कटवाया था। किंतु ये बार बार ये जो है प्रस्फुटित हो जाता था अक्षय वट जो है, तो ये अमर वृक्ष का दर्शन करने जाएंगे। वहीं पर उसी के बगल में सरस्वती कूप है, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। जो नीचे से धारा निकलती है जो संगम से जुड़ती है, इसीलिए गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। तो अक्षय वट का दर्शन पूजन और सरस्वती का दर्शन पूजन करने के पश्चात जो लेटे हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी हैं, जिनको द्वारपाल कहा जाता है, प्रयागराज का द्वारपाल कहा जाता है, और गंगा स्नान करने के पश्चात उनके दर्शन को शुभ माना जाता है। तो जेपी नड्डा जी आज पूरी राजनीतिक विचारधारा को त्याग कर महाकुंभ में त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, क्योंकि महाकुंभ का एक ऐसा आयोजन है जो हर व्यक्ति को खींच रहा है। हर सनातनी यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे सामान्य श्रद्धालु हो। महाकुंभ में देखा गया, ये आज 41वां दिन है, 41वें दिन तक देखा गया कि ना कोई यहाँ पर अमीर है, ना कोई गरीब है। सब लोग जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, जो उपलब्ध कराई है योगी सरकार की तरफ से। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसलिए योगी सरकार ने सीधे जो भी वायु मार्ग से आ रहे हैं उनको सीधे अरैल क्षेत्र में उनको जो है उतारा जाता है, और जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं वीवीआईपी उनके लिए अलग से सड़क निर्धारित किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। तो साधु संत भी अभी जो है माघ मेला क्षेत्र में जो है उनका शिविर लगा हुआ है। जो भी आते हैं, चाहे वो शंकराचार्यों का शिविर हो अथवा जो भी प्रवचन करने जो कथावाचक हैं, चाहे वो अवधेशानंद गिरी हो अथवा अन्य जो भी कथावाचक हैं, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी वीवीआईपी जा रहे हैं, दर्शन पूजन करने के पश्चात उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे आशीर्वचन लेते हैं और महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में समन्वित संवाद भी स्थापित करते हैं। तो जेपी नड्डा जी स्नान पूजन दर्शन करने के पश्चात वो साधु संतों से भी मिल सकते हैं, उनसे भी आशीर्वचन ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ का जो इतना बड़ा आयोजन है, जो प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरे विश्व पटल पर महाकुंभ के अलावा लगभग जो है 40 दिनों से चाहे गूगल सर्च हो, चाहे यूट्यूब सर्च हो, हर श्रद्धालु से लेकर हर बड़ा व्यक्ति केवल महाकुंभ सर्च कर रहा है, यहाँ की दिव्यता और भव्यता के बारे में बात कर रहा है। तो जेपी नड्डा जी दर्शन पूजन करने के पश्चात साधु संतों से भी आशीर्वाद ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, और व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या फीडबैक होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है राघवेंद्र, 59 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो आज दिन के अंत होते होते कहां तक ये आंकड़ा पहुंचने का अनुमान? जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का क्रम जारी है, जिस प्रकार से श्रद्धालु संगम नोच पर पहुंच रहे हैं, एक आस्था को लेकर, एक श्रद्धा को लेकर, क्योंकि जो संयोग बन रहा है, तो अब श्रद्धालुओं का जो क्रम है, जो श्रद्धालुओं के मन में विचार है, जो आस्था है, वो महाशिवरात्रि को लेकर है। तो अगर शाम तक की बात किया जाए कि शाम तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा पार होगा, जो यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे, तो कल 1,28,00,000 श्रद्धालुओं ने यहाँ पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाई थी, और ये लगातार क्रम जारी है, क्योंकि 12 फरवरी के पश्चात जो बसंत पूर्णिमा हुई थी, उसके पश्चात 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई है, संगम में पुण्य की डुबकी लगाई है। तो अगर आज प्रशासन का अनुमान की बात किया जाए, जिस प्रकार से 2-2 घंटे में ये अनुमान जारी किया जाता है, अभी लगभग 10 बजे तक ये अनुमान जारी किया गया था कि 51 लाख लोगों ने यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगा ली थी, और 12 बजे तक का भी आंकड़ा आ गया है। 12 बजे तक लगभग 75 लाख से, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगा ली है, और रात 8 बजे तक ये आंकड़ा प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है। तो 1,28,00,000 कल स्नान किए थे, तो ये आंकड़ा आज पार भी हो सकता है, क्योंकि आज वीकेंड है, जो सप्ताहांत है, शनिवार और रविवार को लेकर प्रशासन का ये अनुमान रहता है कि शनिवार और रविवार के दिन ज्यादा से ज्यादा
संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ नगर पहुंच रहे हैं और पहुंचते हैं, क्योंकि पिछले और शनिवार रविवार को भी आंकड़ा देखा गया था तो लगभग 1,36,00,000 1,45,00,000 के करीब जो है श्रद्धालुओं ने कुंभ की डुबकी लगाई थी। उसी प्रकार मेला प्रशासन और जिला प्रशासन का अनुमान है कि आज 1,35,00,000 के ऊपर श्रद्धालु कुंभ की डुबकी लगाएंगे और जैसे ही आंकड़ा 8 बजे रिलीज होगा, जारी किया जाएगा, तो 60 करोड़ के से अधिक श्रद्धालु जो है संगम में कुंभ की डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा जो है वो हर मिनट हर घंटे बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए राघवेंद्र। फिलहाल प्रयागराज में इस समय संगम नगरी जो है वहां पर श्रद्धालुओं का रेला जो है लगातार लगा हुआ, अब तक 69 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है। जिस तरीके से राघवेंद्र में हमें जानकारी साझा की है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर घंटे जो है लगातार श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं। राघवेंद्र, आज जेपी नड्डा का आगमन है, उससे पहले भी हमने देखा तमाम गणमान्य जन पहुंचे और अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो उससे पहले और कौन कौन से गणमान्य जन जो है जिनके आसार हैं वो आ सकते हैं, या ऐसी सूचना निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, अगर जो है गणमान्य जनों की बात किया जाए तो जो है लगातार जो है 12 फरवरी के पश्चात जो है गणमान्य जनों का आगमन यहाँ पर जारी था, क्योंकि प्रशासन का भी मानना है कि माघ मास बीतने के पश्चात जो है जो 26 फरवरी के पहले जो ये दिन है, 12-13 दिनों का जो अंतराल है, इसमें गणमान्य जनों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही है। लगातार संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो अगर आज 41वें दिन की बात किया जाए तो जितने भी गणमान्य जन कम से कम 28 प्रोटोकॉल यहाँ पर आए हैं। 28 प्रोटोकॉल के अतिरिक्त जिनको जो परिवार संग आ रहे हैं या जो उनके नाते रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो अगले दिन तक थोड़ा सा प्रोटोकॉल में दिक्कत होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि शनिवार और रविवार तो ये मुख्य दिन होता है, क्योंकि पिक डे नहीं होता है, पर्व का दिन नहीं होता है। इसीलिए 24 फरवरी के पहले, क्योंकि 24, 25 और 26 फरवरी के 2 दिन पूर्व से ही सारे जो वीवीआईपीज है उनका जो है दौरे को लेकर, उनके स्नान को लेकर सब पूरे जो है प्रोटोकॉल रद्द कर दिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इसका सख्त निर्देश दे दिएगा, एडवाइजरी जारी कर दी है। तो 23 फरवरी तक गणमान्य जनों का आगमन जारी रहेगा, चाहे वो जिस प्रदेश का राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, अथवा सचिव हो, अथवा सांसद विधायक हो। इसीलिए लगातार उनका क्रम जारी है। आज भी जो है यहाँ पर भी वीआईपी का आगमन है। हालांकि जेपी नड्डा जी का आगमन तो हो ही रहा है, योगी आदित्यनाथ भी का भी आगमन हो रहा है, वो लगातार 8-9 घंटे रहेंगे। तो अन्य व्यक्तियों की अगर बात किया जाए, गणमान्य व्यक्तियों की बात किया जाए, तो जिस प्रकार से संगम में डुबकी लगाने की है, जिस प्रकार से लोग आतुर हैं, लालायित हैं कि पुण्य की डुबकी लगाई जाए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बढ़ती भीड़ को देखकर, श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर ये माना जा रहा था कि 26 फरवरी के पश्चात भी स्थिति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण सनातन के जो भी मतावलंबी है, जो भी मानने वाले हैं, जो भी हिंदुत्व परंपरा के व्यक्ति हैं, वो मान रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए हर व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। अगर कोई 2 दिन पूर्व निकल रहा है तो 4 दिन पश्चात पहुँच रहा है, क्योंकि इतना जगह जगह पर ट्रैफिक, हर स्टेट पर ट्रैफिक, हर जो है एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक, जो भी प्रयागराज से जोड़ने वाले जो भी जिले हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई है। तो जो गणमान्य व्यक्तियों की पहुंचने की जो बात है, जो गणमान्य व्यक्तियों के यहाँ पर पहुंचने की बात है, तो हर गणमान्य व्यक्ति ये चाह रहा है कि 23 फरवरी के पहले वहां पर संगम में पुण्य की डुबकी लगा ले। इसीलिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 23 फरवरी के पश्चात 24, 25 और 26 को जो है कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल मान्य नहीं होगा। उनको आम श्रद्धालुओं की तरह जो है पैदल ही चलना पड़ेगा, पुण्य की डुबकी लगाएंगे और आस्था और श्रद्धा के साथ जो है त्रिवेणी में स्नान करेंगे। तो लगातार श्रद्धालुओं का आगमन के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों का भी आगमन हो रहा है। इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और जेपी नड्डा के पश्चात जो है रात में भी कुछ गणमान्य सदस्य आने की उम्मीद है। कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। तो 23 तारीख तक, परसों तक ये क्रम जारी रहेगा। 24 और 25 फरवरी को अगर उनका कोई प्रोग्राम बनता है, प्रायोजित उनका प्रोग्राम कोई एडवाइजरी जारी होती है, तो सीधे जो है श्रद्धालुओं के साथ वो संगम में डुबकी लगाएंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे। उनको कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बढ़ती संख्या को देखते हुए मेला प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और योगी प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर है, न कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर। तो गणमान्य व्यक्तियों का लगातार आगमन जारी है, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे गुजरात के हो, अथवा अन्य प्रदेश। बिल्कुल राघवेंद्र।